बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। साबिर पाक का बचपन। साबिर पाक का वाक़या। हज़रत सैयद मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह, इस नाम को कौन नहीं जानता और जाने भी क्यों नहीं। यह नाम अल्लाह के उस पाक वली का है जिसने गुमराहों और मुसीबत के मारों की रहनुमाई की और इस्लाम के सूखते दरख्त को फिर से हरा भरा किया है। आज भी इस्लाम के मानने वाले मुसलमानों में इस नाम को बड़े अदब के साथ लिया जाता है, जिनकी दरगाह आज भी भारत के उत्तराखंड राज्य के रुड़की शहर से 6 किलोमीटर दूर कलियर शरीफ नामक स्थान पर स्थित है, जिसके बारे में हम अपने पिछले पोस्ट कलियर शरीफ दरगाह में बता चुके हैं। अपने इस लेख में हम साबिर पिया का बचपन, साबिर पाक की जीवनी, साबिर पाक का वाक़या आदि के बारे में विस्तार से जानेंगे। साबिर पाक के माता पिता। साबिर पाक के वालिद सैयद ख़ानदान से थे, जिनका नाम सैयद अब्दुल रहीम था, जो हज़रत सैयद अब्दुल कादिर जिलानी के पोते थे, जिनका ख़ानदानी सिलसिला हज़रत इमाम हुसैन से मिलता है। साबिर पाक की वालिदा का नाम हज़रत हाजरा उर्फ जमीला खातून था, जो हज़रत बाबा फरीदुद्दीन सक्र की बहन थी, जिनका ख़ानदानी सिलसिला हज़रत उमर फ़ारूक से क्यों मिलता है। साबिर पाक की पैदाइश। साबिर पाक की पैदाइश अफ़ग़ानिस्तान के एक शहर हरात में हुई थी। इस्लामी हिजरी कैलेंडर के मुताबिक साबिर कलियरी की पैदाइश 16 रबीउल 562 हिजरी को जुमरात की दिन हुई थी। साबिर पाक का नाम। साबिर पाक की वालिदा फरमाती हैं कि पैदाइश से पहले एक दिन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा मेरे ख्वाब में तशरीफ़ लाए और कहा कि होने वाले बच्चे का नाम मेरी निस्बत से अहमद रखना। साबिर पाक की वालिदा कहती हैं कि फिर कुछ दिनों के बाद मेरे ख्वाब में एक रोज़ हज़रत अली तशरीफ़ लाए और उन्होंने फरमाया कि अपने बच्चे का नाम अली रखना। जब हज़रत साबिर की पैदाइश हो गई तो एक रोज़ एक बड़े ही आलिम बुजुर्ग उनके घर तशरीफ़ लाए और साबिर को गोद में लेकर प्यार किया और साबिर के वालिद से फरमाया, इस बच्चे का नाम अलाउद्दीन रखना। इसी वजह से आपके वालिद ने तीनों की बातें मानते हुए बच्चे का नाम अलाउद्दीन अली अहमद रखा। साबिर पाक का बचपन। साबिर पाक सब्र और खुशी को अपने पैदाइश के साथ ही लाए थे। पैदाइश के समय से ही साबिर पाक एक दिन माँ का दूध पीते थे तथा दूसरे दिन रोज़ा रखते थे। 1 साल की उम्र के बाद साबिर एक दिन दूध पीते तथा 2 दिन रोज़ा रखते थे। जब साबिर पाक की उम्र 3 साल हो गई तो साबिर पाक ने दूध पीना छोड़ दिया था। उसके बाद साबिर जौ या चने की रोटी बस नाम के लिए ही खाते थे, ज़्यादातर रोज़ा ही रखते थे। 6 साल की उम्र में साबिर के वालिद की मृत्यु हो गई। छोटी सी उम्र में साबिर यतीम हो गए। वालिद की मृत्यु के बाद साबिर खामोश रहने लगे, बस नमाज और रोज़े में लगे रहते। शौहर की जाने के बाद साबिर की वालिदा की ज़िंदगी गुर्बत में बीतने लगी, मगर वो किसी से अपनी गुर्बत के बारे में नहीं कहती थी। 3-3, 4-4 दिन में से जो भी थोड़ा बहुत खाने को मिलता, दोनों माँ बेटे खा लेते। इस तरह साबिर और उनकी वालिदा की ज़िंदगी ज़्यादातर रोज़े रखने में गुजरने लगी। इस गुर्बत भरी ज़िंदगी में गुजर बसर करते हुए साबिर साहब की माँ को एक दिन ख्याल आया कि ऐसी तंग हाला ज़िंदगी साबिर की परवरिश और तालीम होना बहुत मुश्किल है। इसलिए उन्होंने साबिर को अपने भाई हज़रत बाबा फरीदुद्दीन सक्र के पास पाकपट्टन भेजने का इरादा बना लिया। पाकपट्टन पाकिस्तान का एक शहर है, जहाँ आज भी बाबा फरीद की मज़ार है। आखिर साबिर की वालिदा साबिर को लेकर पाकपट्टन पहुँच गई। उस समय साबिर की उम्र 11 वर्ष थी। साबिर की वालिदा ने भाई फरीदुद्दीन से गुजारिश की कि इस यतीम बच्चे को अपनी गुलामी में ले ले। बाबा फरीद ने कहा, बहन मैं तो खुद इसे यहाँ लाने की सोच रहा था, तुम खुद इसे यहाँ ले आई, तुमने बहुत अच्छा किया। चलते वक्त साबिर की वालिदा ने कहा, भाई मेरा साबिर बहुत शर्मीला और खाने पीने के मामले में बहुत लापरवाह है, ज़रा ख्याल रखें। बाबा फरीद ने तुरंत साबिर को बुलाया और उनकी वालिदा के सामने ही साबिर को हुक्म दिया, साबिर जाओ, आज से तुम लंगर के मालिक हो जाओ, लंगर का इंतज़ाम करो और उसे तकसीम करो। यहाँ सुनकर साबिर पाक की वालिदा बहुत खुश है और खुशी खुशी अपने घर लौट आईं। इसके बाद साबिर पाक रोज़ाना अपने हुजरे से बाहर तशरीफ़ लाते और लंगर तकसीम करते और फिर हुजरे में चले जाते। साबिर साहब हुजरे का दरवाज़ा बंद करके तन्हा रहते थे और हमेशा याद अल्लाह की याद में खोए रहते थे। साबिर लंगर तो तकसीम करते थे मगर खुद नहीं खाते थे,
किसी ने भी कभी भी उन्हें लंगर के वक्त या बाद में कुछ खाते पीते नहीं देखा। साबिर साहब ने तभी से इंसानी ग़िज़ा बिल्कुल छोड़ दी थी। उनकी ज़िंदगी अब रूहानी ग़िज़ा पर चल रही थी। इसी तरह साबिर ने खिदमत करते हुए 12 साल गुजर गए। अलाउद्दीन अली अहमद का नाम साबिर कैसे पड़ा? 12 साल बाद साबिर की वालिदा का मन साबिर से मिलने के लिए हुआ। उन्होंने सोचा, अब मेरा बेटा खा पी कर जवान हो गया होगा, उससे मिलकर आती हूँ। खुशी खुशी वह साबिर से मिलने के लिए पाक पट्टन पहुँची। साबिर पाक को देखते ही वह हैरत में पड़ गई। खाना न खाने की वजह से साबिर का शरीर बहुत कमज़ोर हो गया था। उन्होंने साबिर से इस कमज़ोरी का कारण पूछा तो साबिर ने कहा, मैंने 12 साल से खाना नहीं खाया है। यह सुनकर साबिर की वालिदा को बड़ा रंज हुआ और भाई की तरफ से गुस्सा भी आया। वह तुरंत अपने भाई बाबा फरीदगंज सक्र पास गई और कहा, आपने मेरे साबिर को खाना नहीं दिया, उससे ऐसी क्या गलती हो गई थी? बाबा फरीद ने कहा, बहन, मैंने तो तेरे बेटे को पूरे लंगर का मालिक बना दिया था और तुम खाना ना खाना देने की बात करती है। बाबा फरीद ने तुरंत साबिर पाक को बुलाया और पूछा, यहाँ सुबह शाम लंगर चलता है, तमाम भूखे लोग यहाँ खाना खाते हैं, तुमने इतने समय खाना क्यों नहीं खाया, जबकि मैंने तुम्हें पूरे लंगर का मालिक बना रखा था? इस पर साबिर साहब ने जवाब दिया, आपने लंगर तकसीम करने के लिए कहा था, ना कि खाने के लिए। भांजे की यह बात सुनकर बाबा फरीद हैरत में पड़ गए और भांजे को अपने पास बुलाकर उसकी पेशानी को चूमा और कहा, यह बच्चा साबिर कहलाने के लिए पैदा हुआ है। आज से यह मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर है। तभी से आज तक इन्हें साबिर पाक के नाम से जाना जाता है। साबिर साहब का निकाह। कुछ समय बाद साबिर पाक की वालिदा को साबिर के निकाह की चिंता हुई। साबिर की वालिदा ने अपने भाई बाबा फरीद से गुजारिश की, वह अपनी बेटी खतीजा का निकाह साबिर से कर दे। बाबा फरीद ने कहा, साबिर इस लायक नहीं है, क्योंकि उन पर जज्ब और इस्तगज़ारक हर वक्त जारी रहता है। दुनियादारी से उन्हें कोई मतलब नहीं है। भाई की यह बात सुनकर बहन को बहुत दुख हुआ और कहने लगी, आप मुझे यतीम, गरीब और लाचार समझकर इनकार कर रहे हैं। बहन की इन सब बातों का भाई के दिल पर असर हुआ और उन्होंने अपनी बेटी खतीजा का निकाह साबिर पाक से कर दिया। जमाने के दस्तूर के मुताबिक जब साबिर की बीवी को साबिर साहब के हुजरे में भेजा गया, उस समय साबिर कलियरी नमाज में मशगूल थे। जब सलाम फेरकर आपकी नज़र दुल्हन पर पड़ी तो ज़मीन से एक शोला निकला और दुल्हन जलकर राख हो गई। रात के इस वाक़े से साबिर की वालिदा को बहुत दुख हुआ। वह इस सब का जिम्मेदार अपने आप को मानने लगी। इसी सदमे में इनका इंतकाल हो गया। साबिर पाक की कलियर शरीफ में आमद। हज़रत बाबा फरीदुनगंज सक्र आपके मामू भी थे और आपके पीर मुर्शिद भी थे। इन्हीं से आपने खिलाफत पाई थी। बाबा फरीद ने आपको कलियर शरीफ की खिलाफत देकर अलीमुल्ला इब्दाल को आपके साथ कलियर की तरफ रवाना किया। कहते हैं कि साबिर पाक की आमद कलियर शरीफ में 656 हिजरी को हुई थी। बहुत जल्दी ही आपके जुहद व तकवा की शोहरत चारों ओर फैल गई। साबिर पाक की वफ़ात, इंतकाल। हज़रत ख्वाजा मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर की इस दुनिया से रुखसती 13 रबीउल दीन 690 हिजरी माना जाता है। साबिर पाक कलियर की वाक़या आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। यह जानकारी आप अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर भी शेयर कर सकते हैं। हमारे हर एक नए वीडियो की नोटिफिकेशन के ज़रिए पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।